जय श्री राम। नीलाम्बुजक श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बच सके। उभय घरी यस कौतुक भयउ जो लगी काम शंभु पहि गयउ शिवहि बुलोक संख्यो मारु भयो जथातिथि सब संसारु। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिम दम उतर गए मतवारे रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप छह ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कह नहीं जाई मरन उठानी मन रच उपाई प्रकट से तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा देख मुयहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयो मन बन सुभगतान पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही बिकसे सरही बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रब करि गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। हंस राज कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोट विदहार सेन समेत चली न अचल समाधि शिव को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज धर सरसंधाने अति रिसता के श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध सा भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकत करके कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे छूट समाधि शंभु तब जागे भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई
और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन को बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उसके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग माही डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद कर चिंता करने लगे और साधक योगी निसंकट हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अत प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार की विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। अब ते रति तव नाथ करी हुई है नाम अनंगु। बिनु बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रसन्नता भय प्रसन्न चंद अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की तथा शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विष केतु कहु अमर आये के हेतु। कह बिन तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किसके लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तदापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करना चाहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयनन देखा चहै नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखें भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारि रति कहूँ बर दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया।
सासत करि पुनि करहि पसारू, नाथ प्रभु ही कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विध विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होई कहु सुख मानी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋष आए, तुरत ही विद गिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। कथा हमार न सुनहु तब, नारद के उपदेश। अब भा छूट तुम्हार पन, जारहु काम महेश। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा पण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मासा पारायण तीसरा विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।